हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मार्वल कॉमिक्स की वेनम मूवी को जो 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक बायो इंजीनियरिंग लाइफ फाउंडेशन कंपनी स्पेस में एक न्यू हैबिटेबल दुनिया की खोज कर रहे थे ताकि इन फ्यूचर इंसान जाके वहाँ रह सके। और एक जगह उन्हें 4 पैरासाइट्स मिलते हैं और उन पैरासाइट्स को अर्थ पर लाने के लिए उन्होंने अपना एक स्पेसशिप भेजा था, पर वापस आते टाइम रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो स्पेसशिप क्रैश होके मलेशिया में गिर जाती है। तभी वहाँ पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुँचते हैं। उन्हें स्पेसशिप का बस एक ही मेंबर जिंदा मिलता है जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए उसे जल्दी हॉस्पिटल भेजा जाता है। उधर हम देखते हैं कि रेस्क्यू के टाइम कंटेनर में से एक सैंपल निकल जाता है और बाकी तीनों सैंपल यानी सिम्बियोट्स को लाइफ फाउंडेशन वाले रिकवर करके अपनी फैसिलिटी सैन फ्रांसिस्को में ले जाते हैं। दूसरे तरफ हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाते टाइम रास्ते में वो स्पेसशिप मेंबर अचानक उठ के बैठ जाता है। वो अपने हाथ से एक टेंटिकल निकाल के डॉक्टर और ड्राइवर पे हमला कर देता है जिससे एम्बुलेंस की एक्सीडेंट हो जाती है। पर वो डॉक्टर सही सलामत एम्बुलेंस तोड़ के बाहर आती है जो अब किसी चीज की कंट्रोल में थी। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एडी ब्रोक को देखते हैं जिसे उसकी बॉस ने उसी लाइफ फाउंडेशन का CEO कर्टन ड्रेक का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था। पर जाने से पहले वो अपनी फियांसे एन जो उसी लाइफ फाउंडेशन में काम करती थी उसके लैपटॉप में से कुछ सीक्रेट न्यूज पढ़ लेता है उसी फाउंडेशन के बारे में कि वहाँ का CEO ड्रेक इलीगली लोगों पर अपने मेडिसिन का ट्रायल करता है। फिर एडी इंटरव्यू के लिए जाता है और इंटरव्यू के बीच में वो ड्रेक को एक्यूज करता है उसका इलीगल मेडिसिन ट्रायल के लिए। इस बात से ड्रेक गुस्सा हो जाता है और इंटरव्यू रोक देता है जिसके कारण एडी को जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी फियांसे एन को भी लाइफ फाउंडेशन वाले जॉब से निकाल देते हैं। एन इस बात से गुस्सा होकर एडी से अपना रिलेशन तोड़ देती है और उधर वो बचे हुए 3 सिम्बियोट्स अब ड्रेक की फैसिलिटी में पहुंच चुकी थी। दूसरे तरफ हम उसी पॉजेस्ड डॉक्टर को देखते हैं जो मार्केट में लोगों के ऊपर हमला करके एक बूढ़ी औरत को अपने कंट्रोल में कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम 6 महीना बाद की सीन देखते हैं जहाँ ड्रेक अपनी फैसिलिटी में उन सिम्बियोट्स को एनिमल्स के ऊपर ट्रायल चला रहा था और अब तक 3 सिम्बियोट्स में से एक सिम्बियोट मर चुका था केयरलेसनेस के कारण। ड्रेक फैसिलिटी का एक डॉक्टर डोरा को सिम्बियोट्स का ट्रायल अब इंसानों पर करने के लिए फोर्स करता है जो इलीगल है। इसके बाद हम एक स्टोर के बाहर एडी को देखते हैं जो मारिया नाम की एक गरीब औरत को पैसे देकर स्टोर के अंदर सामान लेने के लिए जाता है। पर तभी वहाँ एक आदमी आके स्टोर की ओनर मिसेस चैन को गन दिखा के स्टोर का सारा पैसा लूट के चला जाता है। एडी हेल्प करने की जगह वहाँ छुप के ये सब देख रहा था और उस आदमी के जाने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। उधर हम ड्रेक को देखते हैं जो फैसिलिटी के सब लोगों को इकट्ठा करके ह्यूमन ट्रायल के लिए रेडी करता है और एक आदमी को जबरदस्ती सिम्बियोट के पास एक रूम में भेज देता है जहाँ एक सिम्बियोट उस आदमी के बॉडी में चला जाता है पर थोड़ी देर बाद बाहर निकल आता है जिससे संग संग उस आदमी की मौत हो जाती है। असल में उन सिम्बियोट्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ब्रीदिंग होस्ट की जरूरत होती है पर होस्ट इनकम्पैटिबल यानी प्रतिकूल होने के कारण सिम्बियोट उसकी बॉडी में से निकल आता है और उस इंसान की मौत हो जाती है। क्योंकि सारे होस्ट सेम नहीं होते इसलिए वो सिम्बियोट कोई भी रैंडम इंसान की बॉडी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता जिस कारण ट्रायल फेल हो जाता है। पर ड्रेक नहीं रुकता, वो ये ट्रायल कंटिन्यू रखता है जिससे इनोसेंट लोगों की जान जा रही थी। ये सब डॉक्टर डोरा से देखा नहीं जा रहा था इसलिए वो एडी से मदद मांगने के लिए उसे एक स्टोर में मिलने जाती है। वो एडी को सब कुछ बता देती है पर एडी उसे हेल्प के लिए मना करके वहाँ से चला जाता है और जाते टाइम रास्ते में वो एन के घर के बाहर रुकता है उससे मिलने के लिए। तभी वहाँ एन अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। वो एडी के साथ अच्छे से बात नहीं करती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर के अंदर चली जाती है। एन को अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ देख के एडी को बुरा लगता है और वो अकेला महसूस करता है। खुद को बिजी रखने के लिए वो डोरा को कॉल करके उसे मदद के लिए मान जाता है। उसी रात वो लाइफ फाउंडेशन के बाहर डोरा से मिलता है। डोरा उसे लैब के अंदर जाने में मदद करती है पर बीच रास्ते में एक गार्ड आ जाता है जिस वजह से एडी अकेला ही लैब के अंदर चला जाता है जहाँ उसे मारिया वो गरीब औरत ट्रायल रूम के अंदर लॉक्ड मिलती है। उसे बचाने के लिए एडी ट्रायल रूम का कांच तोड़ देता है पर बाहर आते ही मारिया एडी पे हमला कर देती है और वो सिम्बियोट मारिया से एडी के अंदर चला जाता है जिससे मारिया की मौत हो जाती है। तभी लैब का अलार्म बजने लगता है तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। एडी वहाँ से जैसे तैसे भाग के पूरी रात एक पेड़ के ऊपर गुजारता है। सुबह होते ही वो अपने घर जाता है और उसे बहुत तेज भूख लगने लगती है। फिर जब वो आईने में
खुद को देखता है तो उसकी आंखें अचानक से बदल जाती है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो खुद को इधर उधर पटकने लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो एन को कॉल लगाता है ये सब बताने के लिए। एन एक रेस्टोरेंट में होती है अपनी बॉयफ्रेंड डॉक्टर डैन के साथ, तो एडी वहाँ पहुँच जाता है। वो एन को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर तभी एडी के अंदर की सिम्बियोट को भूख लगने के कारण वो दूसरों का खाना उठा के खाने लगता है। फिर अचानक उसे गर्मी लगने के कारण वो फिश टैंक के अंदर जाके बैठ जाता है और जिंदा लॉबस्टर पकड़ के खाने लगता है। एन और उसकी बॉयफ्रेंड को लग रहा था कि एडी बीमार है, इसलिए डैन जो कि एक डॉक्टर है वो एडी को चेकअप के लिए वहाँ से हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में एडी को एमआरआई के लिए भेजा जाता है, जहाँ एमआरआई स्कैन करते टाइम वो सिम्बियोट तड़पने लगता है और उसके साथ एडी भी। एडी को तड़पता हुआ देख के वो लोग एमआरआई रोक देते हैं और डैन उसे रिपोर्ट आने तक घर में रेस्ट करने के लिए भेज देता है। घर पहुँचने के बाद एडी को अपनी पड़ोसी के रूम से बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनाई देती है जो उससे सहा नहीं जा रहा था, क्योंकि सिम्बियोट को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड और फायर से हर्ट होती है। इसलिए एडी अपने पड़ोसी के घर में जाकर उसे साउंड कम करने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानता, तो एडी उसे सिम्बियोट के मदद से डरा देता है। दूसरे तरफ हम ड्रेक को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि डोरा ने किसी को लैब के अंदर घुसने के लिए मदद किया था। वो अपना सिम्बियोट वापस पाने के लिए डोरा को डरा के उससे सब कुछ सच उगाल लेता है और अपने पास रखा हुआ दूसरा सिम्बियोट की मदद से डोरा को मार डालता है। इसके बाद वो अपने गार्ड्स को एडी के घर में भेजता है। गार्ड्स के सामने एडी खुद को सरेंडर कर देता है क्योंकि वो इन सब से छुटकारा पाना चाहता था, पर सिम्बियोट को ये मंजूर नहीं था। वो एडी को कंट्रोल करके वहाँ से बाइक लेकर भाग जाता है। गार्ड्स भी उसका पीछा करते हैं। एडी उससे आगे निकल जाता है, पर रास्ते में उसके बाइक के सामने एक कार आ जाता है जिससे टकरा के उसकी एक्सीडेंट हो जाता है और एडी का हाथ पैर टूट जाता है। इतने ही देर में वहाँ गार्ड्स पहुँच जाते हैं। वो लोग एडी को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वो सिम्बियोट एडी को पूरी तरीके से ठीक कर देता है और वो पानी में कूद के वहाँ से भाग जाता है। उधर ड्रेक को जब एडी के बारे में पता चलता है तो वो समझ जाता है कि उसे और उसकी सिम्बियोट को जिस होस्ट का तलाश था वो और कोई नहीं बल्कि एडी है। मतलब एडी सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बनाने में कामयाब हो गया था। दूसरे तरफ वो सिम्बियोट एडी के बॉडी से बाहर आकर उसे अपना नाम वेनम बताता है और वो एडी के साथ एक डील करता है कि अगर एडी उसे अपने बॉडी में रखने के लिए कोऑपरेट करेगा तो वो उसे जिंदा रखेगा, वरना वो उसे मार डालेगा। इसके बाद हम उस सिम्बियोट को देखते हैं जो स्पेसशिप क्रैश होने के टाइम कंटेनर में से निकल गया था। वो सिम्बियोट उस डॉक्टर से होकर रैंडम लोगों की बॉडी को कंट्रोल करते हुए मलेशिया से यूनाइटेड स्टेट तक पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में एडी की एमआरआई रिपोर्ट आने के बाद डैन एन को इन्फॉर्म करता है और एन एडी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, पर एडी एन को उसे दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद एडी अपना पुराना ऑफिस का बॉस से मिलने जाता है, पर उसका कोलीग रिचर्ड उसे अंदर जाने नहीं देता, तो वो वेनम की मदद से ऊपर जाके एक नोट बना के वहाँ लाइफ फाउंडेशन के खिलाफ जो भी सारे सबूत उसने जुगाड़ किया था वो सब रख के वहाँ से बाहर आता है। तो स्पेशल फोर्स वाले उसे आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो पहले सबको वार्न करता है और उसे वहाँ से जाने देने के लिए कहता है, पर कोई उसका बात नहीं मानता और उस पे गोली चलाने लगता है। तो वेनम बाहर रख के सबको मार डालता है। एंड में वेनम एक सोल्जर को खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एन आकर वेनम को देख लेती है। उसे देख के एडी अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और एन को समझाता है कि वो एक सिम्बियोट के कंट्रोल में है। तो एन उसके अंदर से सिम्बियोट को बाहर लाने के लिए डैन के हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ एडी की रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि वेनम के आने की वजह से उसका ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब होने लगा है, जिससे वो मर भी सकता है। तभी एडी के अंदर से वेनम बताता है कि वो एडी का ऑर्गन्स ठीक कर सकता है और उसी टाइम एन चालाकी से एमआरआई मशीन स्टार्ट कर देती है, जिसकी आवाज से वेनम एडी से अलग हो जाता है और वो लोग वेनम को एक रूम में बंद कर देते हैं। पर वेनम एक वेंट से बाहर निकल के एक डॉग के अंदर घुस के एडी को ढूंढने लगता है। उधर वो चौथा सिम्बियोट मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को पहुंच के एक बच्ची को कंट्रोल करके लैब में ड्रेक के पास आता है और ड्रेक को पकड़ के उसके अंदर चला जाता है। वो अपना नाम रायट बताता है। फिर ड्रेक रायट के साथ मिल के उसे लाइफ फाउंडेशन का एक स्पेसशिप के साथ स्पेस में भेज के वहाँ से बाकी सारे सिम्बियोट्स को अर्थ में लाने का प्लान करता है। दूसरी तरफ एडी को ड्रेक के गार्ड्स पकड़ के लैब में लाकर बांध के रखते हैं, जहाँ एडी ड्रेक और उसके अंदर का सिम्बियोट रायट से मिलता है। ड्रेक उसे वेनम के बारे में पूछता है, पर एडी उसे कुछ नहीं बताता। तो ड्रेक अपने आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर देता है। वो लोग एडी को जंगल में ले जाकर मारने
होने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एन को कंट्रोल करके वेनम आ जाता है और उन सबको मार के एडी को बचा के उसके अंदर चला जाता है। वेनम उन्हें बताता है कि उसे अब अर्थ पसंद आने लगी है, इसलिए वो एडी के साथ अर्थ में रहना चाहता है। क्योंकि एडी एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसके साथ रह के वेनम ने भी अपना नजरिया बदल दिया था। अब वो एडी के साथ मिल के ड्रेक और रायट को बाकी सारे सिम्बियोट्स को अर्थ में लाने के लिए रोकना चाहता है, और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो अर्थ में चारों तरफ तबाही फैल जाएगी। फिर वो लोग ड्रेक को रोकने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उधर ड्रेक अपने प्लान को अंजाम देने के लिए स्पेसशिप रेडी करके काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है और वो खुद उसे चलाने का फैसला करता है। उसे रोकने के लिए उसी का एक आदमी जब उसके खिलाफ जाता है तो रायट को इस बात का पता चल जाता है और वो उस आदमी को मार डालता है। इसके बाद रायट जब स्पेसशिप में जाने लगता है तो वेनम आके वहाँ उसे रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों में बहुत ही ज्यादा फाइट होती है, लेकिन रायट वेनम से ज्यादा ताकतवर होने के कारण वो वेनम को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। पर तभी एन कंट्रोल रूम में जाकर एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड ऑन कर देती है, जिससे वेनम और रायट अपने अपने होस्ट एडी और ड्रेक से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। फिर एडी और ड्रेक में फाइट होती है, पर इसी दौरान ड्रेक को रायट के पास जाने का मौका मिल जाता है और वो दोनों मिलके एडी को मार के बेहोश कर देते हैं और स्पेस के लिए निकल जाते हैं। तभी वेनम एडी तक पहुंच जाता है और उसे ठीक करके रायट का वेपन लेकर स्पेसशिप को जंप करके पकड़ लेता है और वेपन से स्पेसशिप में एक ब्लास्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्सप्लोजन के कारण ड्रेक और रायट मारे जाते हैं। उधर एडी को आग से बचाने के लिए वेनम एडी को गुड बाय बोल के खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद एडी फिर से जर्नलिस्ट का काम ज्वाइन करता है और एक दिन वो एन को मिलने जाता है। वो दोनों बैठ के एक जगह बातें कर रहे थे। एन को लग रहा था कि वेनम उसी एक्सप्लोजन से मर चुका है और एडी से दूर हो चुका है, पर तभी हम एडी के अंदर से वेनम का आवाज सुनते हैं। इसका मतलब उस एक्सप्लोजन से वेनम बच गया था और अभी भी एडी के साथ ही रहता है, लेकिन एडी ये बात एन को नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अब एडी और वेनम मिलके क्रिमिनल्स को मार के सैन फ्रांसिस्को को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मूवी के एंड में हम एडी को देखते हैं जो मिसेस चैन के स्टोर की तरफ जाते हुए वेनम को उसके कुछ रूल्स मानने के लिए कहता है, जैसे कि वो सिर्फ बुरे लोगों को ही मार सकता है और बहुत कम चांस है कि वो उन लोगों को खा भी सकता है। फिर वो मिसेस चैन के स्टोर में पहुंच जाता है। तभी वहाँ वही आदमी फिर से आता है और मिसेस चैन को बंदूक दिखा के पैसे मांगता है, पर इस बार एडी चुप नहीं रहता। वेनम उस आदमी को मार के खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है एक जेल, जहाँ एडी एक सीरियल किलर क्लीटस कैसिडी का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि उस किलर ने अपने खून से दीवार पे लिख के रखा था कि वेलकम एडी। फिर वो एडी के साथ बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, बताओ तुम कैसे मेरा इंटरव्यू लेना चाहोगे, पुरानी बातों को दोहरा के या फिर एक न्यू स्टोरी के साथ, जहाँ एक न्यू खूनी राक्षस आएगा जिसका नाम कार्नेज होगा। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि वेनम के अलावा अभी भी एक सिम्बियोट अर्थ पर है। हो सकता है कि ये वही सिम्बियोट है जिसकी मदद से ड्रेक ने डॉक्टर डोरा को मारा था, या फिर कोई और। ये हमें इस मूवी की सेकंड पार्ट में पता चलेगा। मूवी की सेकंड पार्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसे देख सकते हो। मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।